करते रहो, तुम अपने रासायनिक हथियार पर घमंड करते रहो। अरे तूने अभी देखा कहां है? जब पूरी दुनिया का कुफ्र उतरा था तो 313 ने ठिकाने लगा दिया उसी बद्र के मैदान में, और जब 22,000 का यजीद उतरा था तो 72 ने ठिकाने लगा दिया करबला में। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औरतें अगर खामोश हो जाएं तो बलियावी थोड़ी देर तकरीर कर दे। बड़े साहब, अल्लाह खैर करे। औरतों में आप क्यों जा रहे हैं? औरतों को भेज दीजिए, औरतें घूम के गमछा लेके घूम लेंगी। हाँ बस ठीक है। बहुत मुश्किल से मैंने वक्त निकाला है, इसलिए टाइम नहीं निकाला कि मैं जलसे में जा रहा हूँ। बलियावी की तकरीरें सुननी हो तो पार्लियामेंट से लेकर के मजहबी स्टेज तक की तकरीरें सोशल मीडिया में पड़ी हैं, आप सुन सकते हैं। अब तकरीरों का वक्त नहीं, भारत के मुसलमानों को कुछ करने का वक्त है। बेशक। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो खड़े हैं वो आ जाएं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग जिद में खड़े रहते हैं और कुछ लोग तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या बलियावी से कुछ तकरीर, कुछ बातें सुनने का मूड है? वो जो पीछे वाले हैं उनको कुछ सुनने की ख्वाहिश, मूड है? अरे उधर जो बैठे हैं उन्हीं से तो कह रहा हूँ, चूँकि हमको बंगला आता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत हल्की उर्दू बोलें जो आप आसानी से समझ सकें। तो एक बार पूरा मजमा बोल के बतावे, हमें भरोसा दिलावे तो मैं तकरीर शुरू करूँ। ए भैया, बार बार इसमें क्यों उंगली कर रहे हो? कम करो। क्या इरादा है? सुनना चाहते हैं आप लोग? जी। तो जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाइए। अरे ये जो बीच में जगह खाली है, यहाँ कोई नापाकी तो नहीं है ना? सट के बैठिए ताकि लगे मुसलमान एक है। माशाअल्लाह। आइए आगे बैठिए, बैठ जाइए। भैया जैकेट वाले, पीली जैकेट वाले, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़ो यार। यानी इतना कहने के बाद भी एहसास नहीं है? कमाल है भाई।
अरे सिर्फ ये लगे कि नहीं मुसलमान एक है, जरा बैठकर सुन तो लो 10 मिनट। वैसे मैं जानता हूं कि जो कुरान की नहीं सुन पाता है वो हमारी क्या सुनेगा। बहरहाल पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी शाह सैयद अब्दुल कुद्दूस चिश्ती, नाम तो अब्दुल कुद्दूस हो गया, चिश्ती क्यों? क्वेश्चन मार्क। नाम है अब्दुल सत्तार कादरी क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्या ठीक है? नाम है अब्दुल करीम रज़वी, क्वेश्चन मार्क। नाम है अब्दुल गफूर अशरफी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें भरोसा हो जाए कि आप सुनने के मूड में हो तो मैं आज थोड़ी देर एक छोटा सा आईना रख दूं जिसमें आपको अपनी भी तस्वीर दिख जाए और आने वाले दिनों में आपके संतान और आपके बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है वो भी तस्वीर दिख जाए, और जिस नशे में है उस नशे से निकलने की हिम्मत है कि नहीं वो भी समझ में आ जाए। लेकिन अफसोस है साहब, इतना कहने के बाद भी पीछे वाले आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हिंदुस्तान का पहला इजलास है कि बलियावी कहे और लोग चिपके रहें। ये शायद हमने मदरसे नहीं बोलने से क्या होगा सैयद साहब, नहीं बोलने से कुछ हो, सुबहरे थोड़ी है। हजरत सैयद साहब, अब ज़्यादा मुसलमानों की बोलने की ज़रूरत नहीं है। नागपुर तैयार हो गया है, सुधार देगा। इस गलतफहमी में जो जी रहे हैं ना कि बस बिरयानी मिल गई यही सब है, संभलने को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा हमको एहसास होता है कि मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया। चलिए, जो सामने में है एक बार हमें भरोसा दिला दो कि क्या कुछ सुनने का मूड है, तो ज़रा हाथ उठा दो। कितने लोगों को सुनने का मूड है? सुभान अल्लाह। उठाए रखिए, उठाए रखो भाई, घबरा क्यों रहे हो? मुट्ठी बांध के उठा लो, पूरी ताकत लगाओ। अभिमान से बोलो, मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे मुट्ठी बांधे हो तो ताकत जिस्म में मिल रही है कि नहीं? अच्छा, स्टेज वालों के पास हाथ है कि नहीं? उठा, मुस्तफ़ा के गुलाम की तरह। डरता क्यों मेरे? अब सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दे और मेरे साथ पूरी ताकत से आवाज देकर मदीने के शहंशाह को बुलाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलोगे तो कुछ बात बनेगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ भारत में नहीं गूंज रहा है। स्टेज पर अगर संजीदा लोग हों तो अब बलिया भी यहीं से गुफ्तगू। सैयद साहब, ये नारा सिर्फ भारत में नहीं गूंज रहा, ये सिर्फ नारा नहीं है, ईमान वालों की पहचान है। बोलो बोलो जोर से, अरे जोर से बोल दो तो। ये नारा ईमान वालों की पहचान है। ये नारा भारत में गरीब नवाज का गुलाम लगाता है। ये नारा पूरी दुनिया में पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम का कादरी लगाता है। ये नारा हजरते सैयदना सरकारे ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी नक्शबंदी का गुलाम लगाता है।
ये नारा मखदूम किचौचा के कलंदरों की जमात लगाती है और ये नारा बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक की पहचान है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सुनोगे तो बलियावी थोड़ी देर तकरीर कर देगा, वरना वमा लैना इल्लल बलाग, जिस काम के लिए आया था वादा किया था आ गया, काम खत्म। चूंकि मरी हुई लाशों के बीच रोने के लिए मुझको जिंदा नहीं रखा गया है, बलियावी को जिंदा इसलिए रखा गया है दुश्मनों के भीड़ में कि तुम अपनी कौम और अपनी नस्लों को वक्त से पहले मारने वालों की गर्दनें ऐंठते रहो। बेटे आना है तो जल्दी आ जाओ और जाना है तो रुखसत हो जाओ। हाँ, यूट्यूबरों ने तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोई सीक्रेट बात न कर सके कोई आदमी, वही काम शुरू किया। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? क्या कह रहा था हजरत? या अल्लाह, सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अब जहन को यहीं रोक लो। मौत से उसे डर लगता है, मौत से उसे डर लगता है जो खरीदे हुए खुदाओं का सजदा करते हैं। और मुसलमान का खुदा खरीदा हुआ नहीं है। बोलोगे तो बोलूंगा, मुझको सिर्फ भरोसा दिला दो बोल करके कि जिंदा हो, फिर तकरीर कर दूंगा। ईमान वालों का खुदा खरीदा हुआ नहीं है, और बिकता वही है जो बनता है। सैयद साहब, बिकता वही है जो बनता है, वो कभी नहीं बिकता जो सबको बनाता है। अब पूरी दुनिया में इसी पे जंग चल रही है। अमेरिका हो, वेटन हो, स्पेन हो, हॉलैंड हो, लंदन हो, इसराइल हो, नागपुर हो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो डरते क्यों हैं? तो डरते नहीं तो बोलते क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं। इसी पर बहस और रिसर्च चल रहा कि आज पूरी दुनिया में कुरान की तिलावत रुकी क्यों नहीं? मुसलमान गरीब है फिर भी इस्लाम का झंडा झुका क्यों नहीं? छप्पर और फूस के मकानों में मुसलमान रहता है फिर भी इसके दिलों से नबी की मोहब्बत निकली क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं पढ़े लिखों की। किसान है, मजदूर है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोचा वाला, लेबर है, गरीबी उसका मुकद्दर है। लिबास अच्छा हो ना हो, लेकिन नबी का इश्क उसका बहुत अच्छा है। तवज्जो चाहूं। आज पूरी दुनिया का कुफ्र इसी पर आपस में बहस कर रहा। अमेरिका बेचैन है, यहूदियों के सोने की लंका में आग लगी है।
डर रहे हो तो बोलो, बोलो सही है कि गलत है। तो डरते क्यों हो? बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो। यहूदियत के सोने के लंका में आग लगी है और दिमाग में ये बात माथा में बैठ चुकी थी कि ये गरीब हैं, हिम्मत कहां है, ये कमजोर हैं, साहस कहां है, ये कंपनी और फैक्ट्रियों के मालिक नहीं हैं, ये खड़े कैसे होंगे। लेकिन बलियावी ने अमेरिका हो या इस्राइल हो या कोई हो, कुफ्र के बड़े बड़े जाबाजों को ललकार के कहा है कि दुनिया की हर कौम से पंगा ले लेना, लेकिन मुस्तफा के गुलामों से आंख मिलाने की गलती मत करना। इसलिए कि मेरे आंखों में जो चमक और रोशनी है वो गोश्त के टुकड़े का कमाल नहीं है, गुंबदे खजरा का कमाल है। और जब गुंबदे खजरा तसव्वुर में आ जाए, जब गुंबदे खजरा तसव्वुर में आ जाए, जब शहरे रसूल की गलियां तसव्वुर में आ जाए, जब बिलाल की आजानों की तारीख कानों से गूंजने लगे, जब बद्र के शहीदों का खून याद आ जाए, जब करबला के शहीदों की कुर्बानी याद आ जाए, तो दुनिया की हर फौज को रोका जा सकता है, लेकिन हुसैन के जाबाजों को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और इसी तारीख से पूरी दुनिया में खौफ है और रिसर्च हो रहा है कि भारत की आजादी के 75 साल के बाद शहरों में दंगे हुए, दुकानें लूट ली। किसी भी पॉलिटिकल और सियासी पार्टी में लोग हो और अगर थोड़ी सी भी अकल है तो सुन लो बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा। आप लोग उधर जाओ भैया, इधर मत आओ अल्लाह के वास्ते। कोई तो समझाने वाला हो। लीजिए, ये भी चली आ रही है। क्या मतलब है? अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो आदत बनी हुई है कुरान शरीफ खरीद के ला के मदरसे में दे दो, यही है ना? जोर से बोलो ना। मान लो आपने जलसे में दे दिया 100 कुरान, 100 कुरान की जरूरत तो नहीं थी, उसके बदले में मिशकात शरीफ दे दो, तिरमिजी शरीफ दे दो, उसके बदले में बच्चों के सोने के लिए कोई फर्श दे दो, कालीन दे दो, तखत दे दो। लेकिन ये सोचते हैं माँ बहने की कुरान शरीफ दे दिया तो चाहे जितना जुर्म किया हो तो किया हो, जन्नत में चला जाएगा। इतना पिटाई होगी ना कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। क्या मैं कह रहा था? अपने गांव वाली दुरूद शरीफ पढ़ो। सैयदना मौलाना मुहम्मद वला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने में कोई पैसा वगैरह देने ना आए। सभी लोगों से मुआदबाना गुजारिश है, पेंडल या सामियाना में या स्टेज में रुपया पैसा देने ना आए। अरे बंगला में बोल दो भैया। ब्रदर इस्लाम भुगत रहे हैं। তাকরির চলাকালীন কোনো মা বোনেরা বা ভাই বাবারা দয়া করে মঞ্চের সামনে এসে কোনো নজরানা বা কোনো রকমের দান, কোনো সাদকার ব্যাপারে কিছুই আনবেন না। আমাদের লোকেরা আছে, তাদের সঙ্গে ওইখানে দিয়ে দিবেন, ওইখানে জমা করবেন। দয়া করে আর এইখানে আর আসবেন না, বক্তব্যের মাঝে ডিস্টার্ব করবেন না।
जी दरूद शरीफ पढ़ें जो आप मिलाद शरीफ में पढ़ते हैं। बुलंद आवाज से, आवाज चारों तरफ से आवे। सैयदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ईमान से बोलो। नमाज में सूरे फातिहा पढ़ो। सेठ साहब, मौलाना बहुत गौर से, शायद मैं लोगों के मन तक बात पहुंचा सकूं, क्योंकि बंगला हमको आती नहीं। मान लो नमाज में आप सूरे फातिहा पढ़ो जी, नीयत भी ठीक करो, किबला रुख भी हो जाओ जी, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सज्दे में सुबहान रब्बियल आला, सब पढ़ लो जी, और आका पर दुरूद न पढ़ो तो बोलो नमाज होगी? नहीं जोर से, नहीं जोर से बोलो ना भाई। नहीं होगी। क्यों? सब काम तो कर ही दिया, और नमाज तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए तो नहीं है। प्लीज प्लीज, अब जो करना हो जल्दी कर लो। नमाज तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए तो नहीं है। नीयत क्या करते? नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते, किसके? जोर से बोलो ना। वास्ते अल्लाह ताला के। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, यही करते ना। तो नमाज अल्लाह के वास्ते, रुकू अल्लाह के वास्ते, सजदा अल्लाह के वास्ते, सुबहान रब्बियल अज़ीम अल्लाह के वास्ते, सुबहान रब्बियल आला अल्लाह के वास्ते, तहियात अल्लाह के वास्ते, सना अल्लाह के वास्ते। मैं सोचते रहा मेरे अल्लाह, सब तेरे वास्ते है तो बीच में रसूल पर दुरूद क्यों पढ़वाया? बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान। तो जवाब मिला, मेरे दिल से ये सदा निकल गई, मेरे दिल से ये सदा निकल गई कि अल्लाह को जाना है या अल्लाह को पहचाना है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो उसी रसूल के वास्ते है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। गोया रब ने अपने महबूब को इतना करीब रखा, इतना करीब रखा, महबूब नमाज मेरी होगी, अदा तेरी होगी, बेशक। हबीब सजदा मेरा होगा, तरीका तेरा होगा। बेशक बेशक जी। मुस्तफा सुबहान रब्बियल आला, मेरे बंदे मुझे कहेंगे, बताया हुआ कानून तुम्हारा होगा। सुभान अल्लाह। हबीब तहियात मेरे लिए होगी, तो महबूब दरूद तेरे लिए होगी। सुभान अल्लाह। अब बलियावी कहता कोई एक जगह बता दो जहां सिर्फ अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम ना हो। कुरान की कोई एक आयत बताओ जहां रुबूबियत की बात हो, रिसालत का तस्करा ना हो, जहां अहदियत का हुक्म की बात हो, महबूब की रिफात की बात ना हो। कुरान ने जैसे ही अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
सारे आलम का पालनहार परवरदिगार है। बेशक आहा सुभान अल्लाह। उसी कुरान ने फिर आगे कह दिया कि ये मेरे रब की वहदानियत की बात है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब की रहमत और अजमत की बात। तब जहन को यहीं करीब कर लीजिए। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है कि आजादी के बाद भारत में सन 47 के बाद से लगातार जिन शहरों में मुसलमानों के कल कारखाने थे उसे फसाद और दंगा करके तोड़ दिया। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर भारत का डिवीजन कर दिया। जहन को करीब करो, अगर बलियावी को बुलाए हो तो सुनने के लिए। ए मां बहन, ए क्या बक रही हो? सुनना है सुनो, वरना घर जाओ। औरतें आवे जलसे में, ये लोग तो हजरत मनाती है। ये तो गलती से अगर कोई पत्थर रख दीजिए और उस पर एक चादर चढ़ा दीजिए तो चार औरत मिलके फिर वहीं झूमना चालू कर देगी। यानी इन सबों का भूत भी कितना सनकी है। कि जहां चाहे वहीं आ जाए। हजरत ये तो शुक्र कीजिए कि अमेरिका में किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। चीन में भी किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। होगा भी तो अभी तो हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन गलती से इन औरतों को पता चल जाए कि अमेरिका में किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का मजार है और उसका शौहर कुछ कमाने वाला हो, पैसा टका, तो जैसे ही सैलरी और तनख्वाह मिलेगी वैसे ही औरत कहेगी कि अगले महीने अमेरिका चलना है, बेटा बीमार था, हमने मन्नत मान ली थी, चादर चढ़ाना। नमाज पढ़ेगी नहीं लेकिन चादर की फिक्र खूब करेगी। और माफ कीजिएगा, हमारे यहां भी कुछ कम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो स्टेजों पर खड़ा होकर कुछ मौलाना लोग बढ़िया जुब्बा, बड़ा भड़कीला रंगीन कलर वाला, अच्छी पगड़ी, बढ़िया टोपी, खूबसूरत चश्मा दे दनादन खड़ा होकर जन्नत बेच देते हैं। जैसे जन्नत जो है उनके अब्बा की जमीन हो, दे दनादन पट्टा काटे जा रहे हैं। इतनी पिटाई होगी कि खोपड़ी ठीक जगह पर पहुंच जाएगी। मैं भी सोचा था सैयद साहब एक जन्नत खरीद लो, लेकिन देखा कि बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। तो मैं फिर वहीं पलट जाऊं। पूरी दुनिया में रिसर्च है, कुफ्र परेशान है। इस्लाम के दुश्मनों को महलों में भी नींद नहीं आती। रॉकेट मार के देख लिया, लॉन्चर मार के देख लिया, एटम बम मार के देख लिया, रासायनिक मार के देख लिया। आखिर फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? अगर मजमे में जमीर और जिंदा लोग बैठे हो तो बलियाबी वहीं आ रहा है। ये मत सोच करके आज बलियाबी को सुनो कि बंगाल के कुमैतपुर में बलियाबी तकरीर कर रहा है। तुम सुनो ना सुनो, इस वक्त तेरे बलियाबी के पूछे पीरे भारत की इंटेलिजेंस लगी है कि कब कहां क्या बोल रहा। लेकिन हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो बैतुल मुकद्दस की आजादी, फलस्तीन की आजादी
और फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले उन मुजाहिदों के साथ बलियाबी की सांसें भी रहेगी, हिमायत भी रहेगी। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ, बीच से किसी को नारा याद हो तो लगाओ, खड़ा होकर लगाओ जोर से। दुनिया ने यह सोच रखा था कि एक छोटे से टुकड़े में जिनको समेट दिया है अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन बलियाबी कहता पूरी दुनिया के कुफ्र के उन चट्टानी ताकतों को कि तुम अपने एटम बम पर नाश करते रहो, तुम अपने रासायनिक हथियार पर घमंड करते रहो। अरे तूने अभी देखा कहां है? जब पूरी दुनिया का कुफ्र उतरा था तो 313 ने ठिकाने लगा दिया उसी बदर के मैदान में, और जब 22,000 का यजीद उतरा था तो 72 ने ठिकाने लगा दिया करबला में। हजरत, मैं सोच रहा हूं कि मैंने कौन सी खता की थी। अब तो आलिमों को भी मैं आलिम समझ करके कि आलिम फोन कर रहा है, हाँ कह दो। अब इस इलाके में 100 बार सोचना पड़ेगा हमको। किसी के पास टाइम ही टाइम है। जिस दिन बलियाबी 3 घंटा सो लेता उस दिन मेरी जमात का हर आलिम खुश होता है कि चलो आज सो तो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है कि मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं, पैदा क्यों किया गया हूं। सिर्फ तकरीरों के लिए जिंदा नहीं रखा गया है बलियाबी। मोहब्बत से बोल दो, सुनना है तो बोल दो बस 10-5 मिनट प्लीज छोड़ दीजिए, समाप्त कीजिए। मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि फलस्तीन मजलूम और फलस्तीन ही असल इसराइल का मालिक है। जी जी। कहां गए वो लोग जो यहूदियों की बोली बोलते? कहां गए वो लोग जो सहूनियों की बोली बोलते? 1947 में जब जर्मनी में जी हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार कर भगाया था, जी सुभान अल्लाह, तो उस वक्त अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, जी इसराइल ने पनाह नहीं दिया। जी इसराइल वजूद ही में नहीं था, फलस्तीन था। जी बेशक बेशक बोलो बोलो बोलो। बेशक सुभान अल्लाह। अरे यार कहां कौन लिया है? कोई तो अक्लमंद आदमी पैदा हो स्टेज पर बैठता। आप बोलो, स्टेज से मत बोलिए। आप लोग बोलोगे तो थोड़ी देर तकरीर हो। तवज्जो चाहो। 1947 में जब जर्मनी से ये भगाए गए, अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, बर्तानिया ने पनाह नहीं दिया, लंदन ने छुपने की जगह नहीं दी, और आज जो लोग हिमायत कर रहे हैं इसराइल के गुंडई की, उन मुल्कों ने पनाह नहीं दिया। लेकिन पूरी दुनिया में मेरे रसूल करीम का जो गुलाम होता है उसका दिल बड़ा नर्म और नाजुक होता है। वो अपने दरवाजे से किसी मंगते को वापस नहीं लौटाता है, मुस्तफा की सुन्नत है। वो किसी प्यासे को प्यासा नहीं देख सकता, अपना पानी उसको पिला देता है। यही तारीख है। जब फलस्तीन के बॉर्डर पर समंदर के रास्ते ये आए हैं, लुटी हुई बेटियों की आबरू लेकर, घायल बच्चे लेकर, कपड़े की जगह बोरा और टाट पहनकर,
जिस्म पे गोश्त नहीं हड्डियां थी। आज जो फलस्तीन इजराइल के साथ है उनके बाप दादा ने पनाह नहीं दी, लेकिन मुस्तफा के गुलामों ने उनकी बेटियों पर उनकी बूढ़ी मां बाप पर, उनके कम उम्र बच्चों पर, उनके बुरे हाल पर तरस खाया और कहा कोई तुझको पनाह नहीं देता, आ मैं दे रहा हूं। लेकिन अमेरिका की जो गुंडई और दादागिरी है, तारीख दोहराएगी अपने आप को। शायद वो वक्त आ गया है तारीख को फिर से करवट बदलने का। तारीख यही है, धीरे धीरे कब्जा करते 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 पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। आप तो करबला को जानते हो, अरे बोलो ना, करबला तो जानते हो, लेकिन बैतुल मुकद्दस कम जानते हो, फलस्तीन कम जानते हो। इसलिए कि हमारे लोगों ने करबला तो बताया, नहरे फुरात तो बताया, हुसैन का सब्र तो बताया, यजीद का जुल्म तो बताया, लेकिन मस्जिद अक्सा की अजमत नहीं बताया। सुन मेरी कौम का नौजवान, मालूमात और अपने नॉलेज में इजाफा कर ले, ताकि कहीं बात छिड़े तो गट्टा पकड़ करके तुम जवाब दे सकना। 1947 में जब इनको पनाह दे दिया फलस्तीन के मुसलमानों ने, तो यही नाटो, यही यूरोपियन कंट्री के गोरे जिन्होंने भारत को लूटा था, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन इसी एक बंगाल से निकला था कोई मुसलमान के घर का बच्चा नजरुल इस्लाम। लेकिन आज मुसलमानों से पूछ दो इनके बच्चों से कि नजरुल इस्लाम कौन था। ये कसूर हुकूमत का नहीं, मुसलमान तेरा है, तेरा। कल आने वाली 25 साल के बाद तेरी पीढ़ियों के दिमाग से, तेरे बच्चों के दिमाग से निकाल दिया जाएगा कि कोई नजरुल इस्लाम था जिसने भारत की आजादी के लिए इसी बंगाल से झंडा उठाया था। इसलिए कि लोग अपनी जात और अपने धर्म के लोगों की बात करेंगे, तेरी बात क्यों करेंगे। उस वक्त तेरे बच्चों को लगेगा कि इस मुल्क में तेरे बच्चों की बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं, बस घास की तरह जंगल में निकल गए हैं। हम अपने असातिज़ा से भी अपील करेंगे, मदरसों में कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, तफसीर भी पढ़ाइए, लेकिन जंगे आजादी की वो तारीख भी पढ़ा दीजिए जिसमें मुसलमानों ने शहादत दी है, ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चों को कोई माई का लाल डेमोरलाइज न कर सके, डट के जवाब दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कमेटी के लोगों को और मदरसीन को मैं धन्यवाद करूं। आपने खूबसूरत इमारत बनाई है और अब मैं तकरीर में उसी मोड़ पर आ रहा हूं कि रिसर्च कहां हो रहा। धीरे 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 अमेरिका के की दलाली करने लगा पूरी दुनिया का यूएनओ, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उस यूएनओ ने 75 साल तक हमारे फलस्तीन के ईमान वालों के बच्चों को फुटबॉल की तरह यहूदियों के गुंडे मारते रहे। सुन, तारीख ये है कि करबला में मेरे
हुसैन का कदम पड़ा है। लेकिन फलस्तीन का मस्जिद अक्सा वो है जिस मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे आका ने जब सफर किया है मेराज का, तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के तस्करा कुरान में, और उसी मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत किया है। और नबी इमाम थे, आदम मुक्तदी थे, इसराइल मुक्तदी थे, इसहाक मुक्तदी थे, यूसुफ मुक्तदी थे, गोया जितने नबी थे सब मुक्तदी थे, और मेरे रसूलुल्लाह इमाम के मुसल्ले पर मौजूद। ये वो जगह है, ये वो जगह है। अब पलट जाइए, पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा। भारत में हुकूमत के पैसों से किसी मदरसे की बिल्डिंग नहीं बनी। तुम्हारे इलाके में कोई बनी हो तो बताओ। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। बनी है? कोई मस्जिद बनी है? किसी मस्जिद का मिनारा बना है? तवज्जो चाहो। रिसर्च इस बात पे किया जा रहा कि जब जब मुसलमानों ने इकोनॉमिकली किसी शहर में अपना ग्रोथ बनाया तो दंगा करके तोड़ दिया। जिस शहर में हमारे बच्चों ने एजुकेशनली डेवलप किया तो उन बच्चों को आतंकवाद का ठप्पा लगाकर जेल में डाल दिया। जी 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 जी। रास्ता चलते हमारे बच्चों को टोपी और दाढ़ी देकर दहशतगर्द करके उठा लिया गया। ट्रेनों में टोपी और दाढ़ी देख करके वर्दी पहने हुए गुंडों ने गोलियां मार दी। लेकिन तुम चुप रहे, इसलिए कि तुम्हारी सिर्फ सांस जिंदा है, तुम्हारा जमीर नहीं जिंदा है। तवज्जो चाहता हूं, प्लीज जहन को थोड़ी देर के लिए हाजिर कर लीजिए। रिसर्च इसी पर हो रहा। मकान तोड़ दिया, लेकिन मदरसे के बच्चों में कहीं संख्या और तादाद में कमी नहीं आई। आखिर वजह क्या है कि इतना होने के बाद भी इस्लाम कमजोर ना हो सका? इतना होने के बाद भी इस्लाम कहीं से दबा नहीं, दबा नहीं। तो बलिया भी कहता है सारे हुक्मरानों को एक साथ, चाहे किसी राज्य का हो या किसी देश का हो, सुनो, किसी मुल्क के लिए कोई संविधान बनता है तो सिर्फ कंट्री भर के लिए, और जब पार्टियों की हुकूमत बदल जाती है तो दूसरा आता है तो संशोधन करके, अमेंडमेंट करके बदलाव कर देता है। लेकिन मेरे रसूल ने जो एक संविधान दिया है वो सिर्फ अरब के लिए नहीं दिया है, पूरी कायनात के लिए दिया है। आज पूरी दुनिया में ज़कात किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में है। फितरा किसी धर्म में नहीं, इस्लाम में है। सदका किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में। इमदाद किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में है। मैं तो बस यहीं रुक कर एक थोड़ी सी एक बात और अर्ज कर दूं। परेशानी इस बात की है, हुकूमतों का एड नहीं है, फिर भी एक एक मदरसों में 200, 250, 100, 300, 500, 1000, 10,000 बच्चे आखिर खा कहां से रहे हैं? बोल दो, बोल दो। तब बलिया भी कहता सुन, वो हुकूमतों के
एफसीआई का माल है दाल चावल गेहूं। ये बीपीएल वाले की जमात नहीं है, ये मुस्तफा के मेहमानों की जमात है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सैयद साहब ने जब आवाज दिया तो पूरा मजमा एक साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल लो। लब्बैक, आप लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, और उधर लब्बैक लब्बैक। पूरी दुनिया में इसी बात का डिबेट और बहस चल रही है। बलियावी तो साफ कहता है ये इस्लाम है इस्लाम। लोहे को आग में गलाया जा सकता है, इस्लाम को किसी भट्टी में कोई माई का लाल गला नहीं सकता है। और ये गलेगा कैसे? जो बिलाल नबी के इश्क की भट्टी में एक बार जल गया तो मैया कोड़ा मार मार के कहते रहा बिलाल छोड़ दो नबी को। बिलाल कहते रहे रूह जिस्म को छोड़ दे छोड़ दे। बिलाल मुस्तफा को नहीं छोड़ने वाला है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, और जोर से नाराए रिसालत। अब सैयद साहब एक आपकी तरफ से एक बात पूछ लूं, हाथ को क्या बोलते बंगाल में? हाथी बोलते। आंख को चोक, चोक। क्या बात है, मुझको सिखा दो लो यार, बंगला बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। चोक, हाथ भी हो, चोक भी हो, माथा भी हो। माथा भीतर की मगज है, दिमाग भी बोलता है। बंगला में दिमाग बोलता है। क्या बात है, बुद्धि। शुद्ध बंगला बुद्धि और डुप्लीकेट बंगला दिमाग। मिक्सिंग मिक्सिंग तो मान लो हाथ भी हो और इसको क्या बोले, आंख को चोक भी हो, बुद्धि भी हो, शरीर भी हो, पैर को क्या बोलते, पा भी हो, हार्ट भी हो, किडनी भी हो, दिल भी हो, सब हो और रूह ना हो। तो बोलो हाथ काम करेगा, जॉक काम करेगा, माथा काम करेगा, पैर चलेगा, कान सुनेगा, हार्ट धड़केगा, किडनी क्यों? सैयद साहब बाकी सब तो है ना। तो एक रूह ना रहने की वजह से सब यूजलेस क्यों हो गया? तवज्जो चाहूं। फुल बॉडी होने के बावजूद सिर्फ रूह ना रहने की वजह से सब यूजलेस क्यों? तो शरीर और जिस्म ने कहा कि हम तो मोहताज हैं। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल दो बोल दो। तो जिस तरह रूह के बगैर शरीर किसी काम का नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर कब बोलोगे? जोर से। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, तवाफे काबा हो, तहज्जुद हो, जोहर हो,
असर हो, मगरिब हो, चाश्त हो, ईशा हो, तहज्जुद हो, सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं है। और इसी को जिंदा रखने के लिए जो फैक्ट्री और कारखाना है, उसी का नाम मदरसा है। अगर मदरसे ना होते तो स्कूल कॉलेज से कोई तराबी पढ़ाने वाला हाफिज नहीं आता। अगर मदरसे ना होते तो हराम और हलाल बताने वाला यूनिवर्सिटी से कोई मुफ्ती नहीं आता। इसलिए आज पूरी हुकूमत को भय लग रहा है मदरसों से, इसलिए हथकंडे अपनाए जाते कि मदरसों को टारगेट करो, इसलिए कि मदरसा ही वो जगह है जहां से इस्लाम को बचाया जा रहा। और बलिया भी कहता, लिख लो दुनिया के हुक्मरानों, हमारे बच्चों के आत्मा और वजूद से हाथ पैर तो तोड़ सकते हो, लेकिन जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इनके आत्मा और इनके मस्तिष्क से इस्लाम नहीं निकाल सकते। नबी के गुंबदे खजरा की अजमत नहीं निकाल सकते, खाने काबा का तकद्दुस नहीं निकाल सकते, कुरान करीम की रिफतें नहीं निकाल सकते, गौसे आजम की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, अहले बैत की अकीदत नहीं निकाल सकते, खानदान रसूल की अजमत नहीं निकाल सकते, और बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का मसलक नहीं निकाल सकते। ये तो रहेगा, ये रहेगा, इसको कोई नहीं निकल सकता। अब रिसर्च हो रहा साइंटिफिक तरीके से। हजरत कैसा कैसा माबूद लोगों ने चुन लिया है साहब, सुबह निकलता है शाम को डूब जाता है। समझे कि नहीं समझे? अरे जोर से बोलो ना भाई, तो डर काहे रहो भाई? अच्छा आप अगर नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, मौलाना लोग भी डर के मारे सिर्फ देख रहा है। कुछ तो हैरत से देख रहे, बलिया भी आ कैसे गए? वाफी जी कहाँ भाग गए? हमको फंसाए थे जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ अब तो पीछे ही दिखेंगे, आगे थोड़े दिखेंगे। हाँ बाबू हिसाब लेंगे, घबराओ मत। इधर हमारे मौलाना गुलाम नबी बरकाती और आपके मदरसे के मुदर्रिस, बड़ी अच्छी सलाहियत के मालिक। इंसान के अंदर क्या हुनर है, क्या क्वालिटी है, गुफ्तगू करो तो पता चलता है। क्या नाम है मौलाना का बाबू? हजरत मौलाना यूसुफ साहब। वैसे मेरा आलिम चाहे मस्जिद का इमाम हो कि मदरसे का मुदर्रिस हो, मालूम है गरीब का बच्चा जरूर है, लेकिन गरीबी देखकर बाप की मायूस नहीं हुआ। उसी गरीबी के सीने पर जूता पहन के चढ़ के कुचल कर इस्लाम का झंडा उठा कर रखा। बर्बाद तो मुसलमान तुम लोगों ने किया है रे, बर्बाद तुम लोगों ने किया। अच्छा ये काहे लिए खड़ी है शब्द? उठो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम कर रही है सब, अल्लाह करे। सुनेंगे 5 मिनट और। ये 5 ही आदमी बोल रहे हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलोगे तो निकाह थोड़ी टूट जाएगा।
मैं क्या कह रहा था? हाँ, बर्बाद मुसलमानों तुमने किया। एक बात बताओ मुझको, कुछ नौजवान सामने में मुझको क्वालिफाइड चेहरे से दिख रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। वैसे तो आजकल है अंगूठा छाप, लेकिन जेब में 5 कलम खोस के चलेगा। हाँ हजरत, सेठ साहब देखा कि एक नौजवान ट्रेन में था, तो इत्तेफाक से मुझे सफर में फर्स्ट क्लास के डब्बे में था, तो कुछ हमारे सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले आ गए। आपके इसी मालदा से जा रहा था, इसी रूट से गुजर रहा था, हावड़ा से चला था गुवाहाटी के लिए। तो सिक्योरिटी वाले जब चढ़े तो आए, तो मुझसे पूछने लगे, सर क्या बोलते हैं चाय को? चाय बोलते हैं। नहीं, चाय तो बोलते हैं, वो पीने को क्या बोलते हैं बंगला में? चा खाबे। तो एक नौजवान बोला, सर अपन चाय खाबे न? हाँ। तो हम बोले कि हम चाय पिएगा, खाएगा नहीं। बोला वही बात बराबर है। मैंने कहा जा लेके आ। उस बीच में देखा कि एक लड़का 4 कलम लगाया हुआ है। हमको लगा बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो जब करीब आया तो बोला आप? तो मेरा गार्ड था, मैंने उसकी तरफ दिखा दिया, वो बताएगा। तो जब करीब आया तो मैंने पूछा कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? तो बोला आमी जानी ना। बैठा है ट्रेन में। मैंने बस सोचते रहा कि ये ड्रेस पहना है बढ़िया, कलम लगाया हुआ कि पढ़ा लिखा है। तो मैं तो नहीं जानता कि इसमें कितने जीनियस और कितने टैलेंट वाले हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं इसको तकरीर का हिस्सा मत समझना। जो तुम बर्बाद कर रहे हो अपने खानदान, अपने बच्चों को, वो अपनी आंख से देख लेना। ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, 5। ये माँ बहन आई है ना, कोई तो चुप करा दे इन सबों को, अल्लाह की पनाह। नहीं वो, अरे भैया 150 बम गिरेगा तब भी नहीं चुप होने वाली है। बल्कि बम भी करीब आएगा तो बोलेगा ये चुप हो तो गिरे। क्या सैयद साहब, बात सही है ना? बम चुप हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चुप होगी। तो एक घर में अगर 5 आदमी तो मोबाइल कितना है? 5। और उस घर में अगर कोई पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर बेकार बेरोजगार नौजवान है तो उसके पास एक मोबाइल से काम नहीं चलता, एक और एक्स्ट्रा रखता है। बोलो सही है कि गलत? चूंकि खुद तो कमाया नहीं है, बाप की कमाई का है। माफ करना मेरी मां बहन बेटियों, और अपने बच्चों को मोबाइल देकर आवारा बनाने वाले बुजुर्गों, ये मोबाइल नहीं है, तेरी औलादों को नाश करने का जहर है। कल की तारीख ये होती थी कि जब कोई बच्चा छोटा सा रोता था ना, तो मां दौड़ के आकर दूध नहीं पिलाती थी,
कल की बात है, वो पहले वजू करती थी। क्या करती थी? और वजू करने के बाद तब अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती थी। इधर बेटा दूध पीते रहता था, उधर मां अपने आका करीम पर दरूद पढ़ते रहती थी। मेरी मां बहन बेटियों, अगर तुमने अपनी औलादों को दूध पिलाने का तरीका बदल दिया तो बलिया भी तुमको गारंटी देके जा रहा है कि तुम्हारे बेटों को नजर, टोना, सहर, दुश्मन का कोई एक 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 अटैक काम नहीं करेगा। और तुझको अपने बेटे के लिए किसी से तावीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम कर दो। लेकिन यहां तो बेटा अगर जैसे ही रोना शुरू करता है तो मां तुरंत मोबाइल का गाना लगा के बेटे के कान के करीब रख देती। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोल। तो क्या किसी मर्द को शर्म आती है कि वह अपनी बीवी से कह सके कि तुम मेरे बच्चे को बचपने में आवारा क्यों बना रही है? अगर आवाज ही बच्चे के कान के करीब रखना है तो किसी अच्छे कारी की तिलावत लगा के बेटे के बिस्तर के करीब रख दो। याद रखना, गाने की आवाज सुनकर तेरे बेटे के कान का पर्दा आवारगी वाली बात सुनने का आदी हो जाएगा। लेकिन दूध पीता बच्चा अगर हर रोज कुरान सुनते रहेगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उस बच्चे को गाना सुनाकर सुकून दे सके। उसको जब भी सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावतों से सुकून मिलेगा। तो एक घर में 5 मोबाइल, 5 ही मान ले हजरत सैयद साहब, तो एक मोबाइल को रिचार्ज कराने में मैक्सिमम पर मंथ कितना पैसा लगता है? कितना? 250। तो एक मोबाइल, एक घर में 5 मोबाइल और 5 को पर मंथ रिचार्ज कराने में एक पर 250, तो मंथली कितना पड़ गया? 12,500। तवज्जो चाहो मुसलमान, अगर तेरे अंदर का खून काला नहीं हुआ है, जमीर मरा नहीं है, अब भी तेरे वजूद में इस्लाम की चमक जिंदा है, तो मुझको जवाब मत दो। अपने मन को, अपने दिल को जवाब देके समझा दो। हर महीने 1250 रुपया मोबाइल के रिचार्ज के लिए तुम दे सकते हो, लेकिन जो मेरा इमाम 30 दिनों तक, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ओला पड़े, जलजला आवे, तूफान आवे, मेरा इमाम एक मामूली पैसे में नमाज भी पढ़ाता है, तेरे बच्चों को गाना नहीं सिखाता, कलमा सिखा देता है, कुरान पढ़ा देता है। तो पर मंथ 1250 देने के लिए तुम गरीब नहीं हो, लेकिन हर घर से 300 रुपया इमाम की तनख्वाह देने में तुम गरीब हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो इस्लाम तुम लाए हो तो बचाएगा कौन? इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है हजरत, अभी तो बिहार में, झारखंड में, ये 2 स्टेट में चल रहा है, जहेज और तिलक और डीजे और बाजा के खिलाफ हुल्ला बोल। देख लेना सोशल मीडिया पर, गांव का गांव
खड़ा हो चुका है जहेज के खिलाफ। बंगाल में भी इंशाअल्लाह उतरेगा ये काफिला और रोकेंगे नहीं। तुम सुनो या मत सुनो, जिस तरह 5 वक्त मुअज्जिन मस्जिद के मिनारे से हय्या अलस सलाह की आवाज देता है, तुम सुनो ना सुनो वो सुनाते रहेगा। वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। इसी तरह से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का काम चल रहा है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, बताओ इस वक्त कौन भाई है जो अपनी कुंवारी बच्ची बहन को लेकर परेशान नहीं है रिश्ता के वास्ते? बोलो है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। किससे परेशान है? आरएसएस से, बजरंग दल से, किसी गैर मुस्लिम से? किससे परेशान है? अरे जहेज से नहीं परेशान है यार, जहेज मांगने वाले लालची मुसलमान से परेशान है। अच्छा एक बात हमको बताओ, ये मदरसा है ना, क्या नाम है? सैयद शाह अब्दुल कुद्दूस चिश्तियानी जामिया मदरसा। सैयद शाह अब्दुल कुद्दूस चिश्तियानी जामिया मदरसा। अब्दुल कुद्दूस चिश्ती निजामिया मदरसा। मान लो इस मदरसे में आपने ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया, सदका भी दिया और मदरसे में आ गए। कैशियर साहब बैठे हैं, सदर साहब बैठे हैं, सभापति भी बैठे हैं, आप आए। कैशियर साहब ने बढ़िया बढ़िया स्पंज का रसगुल्ला मंगाया, सेब मंगाया, बिस्किट मंगाया, चाय मंगाई और रख करके कहा खाइए, ये ज़कात के पैसे का रसगुल्ला है, ये फितरे के पैसे का बिस्किट है, खाएंगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, लगता है नियत गड़बड़ है। नहीं खाएंगे? क्यों? आप कहोगे कि ज़कात मैं देता हूं, खाता नहीं हूं, फितरा मैं देता हूं, झूठ बोल रहे हो। हर रोज मुसलमान ज़कात की बिरयानी और फितरे का रसगुल्ला खा रहा, हर रोज। बताओ कौन सी मस्जिद, कौन सा गांव है जहां एक गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह के लिए मस्जिदों में इलाका छोड़ करके, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में, इस ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक में मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछा करके भीख मांग रहा, कुछ फितरा हो तो दे दो, बेटी का निकाह करना है, कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, बेटी की आबरू बचानी है, कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, मुझको अपनी बेटी की जवानी लुटती दिख रही है। जब तक इस तरह के हराम के टुकड़े खाने वाले धरती पर बचे रहेंगे मुसलमानों के मोहल्ले में, तब तक मुसलमानों के गांव से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं निकलेगा। और जिस दिन अपने खून पसीने की कमाई से हक हलाल की रोटी खाना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी की औकात नहीं है जो मुसलमानों को आंख दिखा सके। हर रोज तकरीरें होती है, सब कहता है जहेज रोकना चाहिए, लेकिन कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ता कि हम अपने बेटे का जहेज नहीं ले रहे, तुम भी मत लो। बोलो सही है कि गलत? तो सबसे बड़ा भिखमंगा मुसलमानों के बीच, मुसलमानों में पैसे वाला है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद कुछ पैसे वाले बोलेंगे, काहे को मौलाना बलियाबी को बुलाया, हम ही लोगों के खिलाफ बोला।
मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं रे, तेरा सच्चा दोस्त हूं। वो डॉक्टर कभी भी मरीज का वो दोस्त नहीं हो सकता जो जख्म को रहने दे, ऑपरेशन न करे। सच्चा दोस्त वही है जो ऑपरेशन करके अंदर का कचड़ा निकाल करके सूखने का मरहम दे दे। बहस इस पे चल रही है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इस्लाम बचा कैसे है। तो जवाब आता है कि जब तक मदरसे बाकी रहेंगे तब तक इस्लाम को कोई तोड़ नहीं सकता। और मदरसों को चलाने के लिए हुकूमतों से सिक्के नहीं लेते हैं। मुसलमान तेरे ज़कात में, तेरे फितरे में, तेरे मुठिया के चावल में, तेरे गल्ले के उश्र में क्या चमत्कार है यार कि आज पूरी दुनिया परेशान है। मुसलमान लिबास से गरीब तो समझ में आता है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा मालदार है। आज भी मुसलमानों की कुर्बानी का तेवर यह है कि अगर मालूम हो जाए सैयद साहब के किसी गांव में मस्जिद बन रही है तो मुसलमान अपना घर बाद में बनाता है। कोशिश करता है कि 10 बोरी सीमेंट मस्जिद को पहले दे आवे। बोलो सही है कि गलत? और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा इस्लाम वो मजहब है जिसकी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं बनती हैं, ईमान वालों की जमीन पर बनती है। अब तक कोई माई का लाल ये कह न सका कि हुकूमत के पैसों से कहीं मुसलमानों ने रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला हो। लेकिन लोग हुकूमत के पैसे से दीपावली के दिन दिया जलाते हैं। मुसलमान तो वो है कि नबी के इश्क में अपना खून भी जला लेता है, जिगर भी जला लेता है। और जब इश्क आसमान को छूने लगता है तब बरेली के मेरे आला हजरत, ईमान वालों के आला हजरत, आशिक़े रसूल के आला हजरत पुकार के कहते हैं, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, शरीर जाए कि ना जाए गुंबदे खजरा, लेकिन ईमान वालों की रूह हर वक्त गुंबदे खजरा का करीब रहा करती है। और यही जीने का मूल मंत्र और पहली बुनियाद है। तो अब हमें आखिरी बात बता दो। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं हजरत, आपके बंगाल में भी कुछ इलाकों में जब रिश्ते की बात हो जाती है लड़का लड़की की, ईमान से बोलना, और बेटी वाले हो तो होश में रहो और लड़के वाले हो तो कंट्रोल में रहो। खास तौर से आपके बंगाल एरिया में ये बीमारी बहुत है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम के इलाके की जो रिपोर्ट हमको है, अल्लाह करे ये बात गलत हो, मुर्शिदाबाद है तो ये भी इलाका बचा नहीं है। जैसे ही रिश्ते की बात होती है वैसे ही लड़की का मोबाइल नंबर लड़के के पास, लड़के का मोबाइल नंबर लड़की के पास। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अपने बच्चों को क्यों आवारा बना रहे हो? लड़का वाले हो तब भी बना रहे हो, लड़की वाले हो तब भी बना रहे हो। उसके साथ साथ हजरत दूसरा प्रॉब्लम यह है कि लड़की देखने के लिए लड़का वालों की तरफ से लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितने संख्या में जाते हैं?
आए 50 भी अल्लाह करे। पहले 50 नहीं जाता है, पहले 5, 6, 7 जाता है, उसके बाद बाद में जाता है, बारात में जाता है। जाता है बारात पहले। अच्छा, बारात से पहले भी ये भिखमंगे 25-30 जाते हैं। हाँ जाएंगे, 50 भी जाते हैं, यानी तय करने जब जाते हैं। तय करने के जाता है। इस तरह के 2-4 लड़के वालों को खेत में नहीं, गांच के किनारे इंटीरियर में ले जाके रस्सी से बांध के भर पे ठोको और कहो अब आप ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे ही मानोगे। मेरी माँ बहनें आई है ना, जब ये कहीं उर्स में जाएंगी तो न वजीफा पढ़ेगी, न कलमा पढ़ेगी, न दरूद पढ़ेगी, सामान खरीदते रहेगी। बोलो सही है कि गलत? यानी जानवर भी इनको देख करके शर्मा जाए। हजरत, जानवर ही एक ऐसा है जो बैठ के नहीं खाता, खड़े खड़ा खाता। बकरी को बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना। बैल को, भैंस को, गधे को, ये बैठकर नहीं खाते हैं। तो जो घूम कर खड़े खड़ा खाए उसको क्या मानोगे? अरे बोलो ना। जैसे ही बोल दोगे गधा, वैसे ही लड़ाई रखी है। ये माँ बहन लोग जो जाती है ना जरा लड़की देखने, ऐसी कलमुही जाती है सब, अल्लाह खैर करे। एक औरत नहीं पूछती है उस गरीब के बेटी से कि बेटा तुझको कलमा याद है कि नहीं, तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू का तरीका मालूम है कि नहीं, तुझको तहियात याद है कि नहीं। और लड़के वालों के तरफ से कुछ ऐसे जाते हैं फुटानी बहादुर, अंग्रेजी में बात करता उस लड़की से। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, अब रहम कर दो, वरना आने वाले दिनों में बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है। संभलने को नहीं, सोचने को मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त तुझे बलिया भी याद आएगा कि कुछ बोल कर गया था। चीखते रहोगे, जमाना नहीं सुनेगा। चिल्लाते रहोगे, जमाना नहीं सुनेगा। कटते रहोगे, खून बहते रहेगा नालियों में। लोग पलट कर तेरी लाशों को तड़पते हुए देख नहीं पाएंगे, देखेंगे भी तो नजर फेर लेंगे। इसलिए कि उन्हीं घासों की कटाई होती है, उन्हीं पेड़ों की कटाई होती है जो बेसाइज के हो जाएं। जब तक पेड़ साइज में रहता है तब तक उसकी तरफ कोई न कुल्हाड़ी जाती है न कोई तिनका जाता है। तुम इस्लाम के खींचे हुए लकीर के साइज में रहोगे, दुनिया का कोई जालिम जुल्म का टांगा और आरी नहीं चला पाएगा। जरूरत इस बात की है अपने मदरसों को मजबूत करो, और पैसे वाले हो तो डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन उसको दीन, इस्लाम, शरीयत, अकीदा, कुरान पढ़ा करके पहले मुसलमान बना दो। वरना अच्छा डॉक्टर होकर के तुम मरेगा, मुसलमान बढ़िया होकर नहीं मर पाएगा। फिर कब्र में तुझसे और क़यामत में तुझसे सवाल होगा, बोल अल्लाह ने तुझको नेमत बेटा दिया था, सिर्फ डॉक्टर बनाया या उसको मुसलमान भी बनाया। यही काम, यही मिशन, यही तरीका, और इसी की तबलीग के लिए मदरसों का क़याम हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मौलाना यूसुफ साहब ने बताया कि आलमियत और क़िरत और हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तारबंदी भी है। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।